तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं आमेर फोर्ट में। तो आपको यहाँ पे बहुत बहुत अच्छी वीडियोस हम दिखाएंगे। हमारे साथ में अरबाज भाई। हेलो, हाय, माय नेम इज अरबाज खान, आई एम टूर गाइड आमेर फोर्ट। भाई अपना जो गवर्नमेंट ऑथराइज आई कार्ड है वो दिखा दो। ये है भाई का आई कार्ड। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। आइए सर। ओके। से जिधर से अपन एंट्री कर रहे हैं, यहाँ से फोर्ट पे पैदल जाने की एंट्री है। अपन इधर से स्टेप पे से रास्ता चलेगा। यहाँ से पानी वगैरह ले सकते हो, और पानी में भी यहाँ पे कॉस्टली है काफ़ी। और मैं तो कहूँगा पानी आप साथ में लेके आओ। यहाँ से एंट्री है, पैदल का आने जाने का रास्ता है। ये पैदल का, जीप का और एलिफेंट्स का अलग रास्ता होता है। ये आने जाने का पैदल का रास्ता होता है टूरिस्ट के लिए। 5 से 7 मिनट में हम लोग ऊपर पहुँच जाएंगे। धूप तो हो रही है बहुत ज़्यादा, और अभी टाइम हो रहा है मे बी 9:30। वाह सुपर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग जैसा कि आपको मैंने बताया आमेर फोर्ट आ चुके हैं। आमेर फोर्ट की पूरी जानकारी साथ में हमारे दे रहे हैं गाइड हैं अरबाज भाई। सांस चल रही है बिकॉज आदत नहीं है इतनी। तो चलिए, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। और हाँ, वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए यहाँ से यात्रा चालू करते हैं आमेर फोर्ट की। आइए। ये आप जो सामने से एलिफेंट जाते हुए देख रहे हो, ये एलिफेंट आने जाने का रास्ता है। तो यहाँ पे पहले राजाओं के हाथी आया करते थे। ये वही रास्ता है, और हम लोग यहाँ से पैदल आए। वो देखिए, वहाँ से हम लोग यहाँ से पैदल आए इस साइड। और ये जैसे कि एलिफेंट आ रहे हैं, और फॉरेनर जैसे आए हुए हैं। देखिए पिक क्लिक कर रहे हैं। ये गांव का रास्ता है। अच्छा। ये पूरा ओल्ड सिटी है सर। 1050 साल पुराना गांव। इस पूरे गांव में 365 मंदिर है। वन डे के हिसाब से राजा मानसिंह ने 1 मंदिर बनवाया। पहला मंदिर है अम्बेश्वर महादेव जी का मंदिर। उस मंदिर के नाम से राजा मानसिंह ने इसका नाम निर्माण किया, अंबर पैलेस। तो ऐसे जानकारी धीरे धीरे आपको पूरी जानकारी हमारे अरबाज भाई देते रहेंगे। 1000 साल पुराना गांव है वो। अब अपन फोर्ट के मेन डोर में एंट्री करेंगे, जिसका नाम है सूरज पॉल डोर। राजा मानसिंह का आने जाने का रास्ता एलिफेंट्स के जरिए। सूरज की पहले किरणें डोर पे पड़ती है, उसके बाद फोर्ट में पड़ती है। ये मेन एंट्रेंस था फोर्ट का। वाह सुपर, नेक्स्ट लेवल। अपने वीर मूवी देखी होगी, सलमान खान जो एंट्री करता है घोड़े से, वो यही डोर है। क्या बात है। ये है सर जलेब चौक। जलेब एक अर्फी बड़े राजा मानसिंह की सेना का प्रैक्टिस ग्राउंड भी हुआ करता था। सामने जो डोर देख रहे हैं वो है चांदपोल डोर। ये है सूरज पॉल डोर। आइए टिकट लगे। यहाँ पे राजा मानसिंह की सेना की प्रैक्टिस हुआ करती थी, राइट? जी सर। ये है जलेब चौक। जलेब चौक जिसे बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं टिकट विंडो पे, टिकट लेते हैं। ये है सिंह पॉल डोर, लोयन डोर, राजा मानसिंह का आने जाने का रास्ता। तो हमारी एंट्री हो चुकी है किले के अंदर। तो भाई अब यहाँ की जानकारी देंगे, अच्छे से ध्यान से सुनना भाई लोगों। जैसा कि आप देख रहे हो, अपनी फोर्ट के अंदर मैन एंट्री हो चुकी है। यह है दीवाने आम। 27 गांव थे, 27 गांव के राजा मानसिंह के। गांव के लोगों की जो भी समस्या होती, मानसिंह इसको बैठ के यहाँ सॉल्यूशन करता। आइए हम आपको विजिट कराते हैं जहां से मानसिंह का झूला लगा करता था।
यहाँ पे कहने का मतलब ये है, राजा मान सिंह यहाँ पे अपना दरबार लगाते थे और जनता की समस्याओं को सुनते थे। बोले तो जनता दरबार। अब जो ऊपर देख रहे हो 4 कड़े लगे हुए हैं, यहाँ पे मानसिंह का झूला लगा करता था, बीच में मानसिंह बैठा करते थे। इन 16 कचेरी के पास उनके 16 मंत्री हुआ करते थे। इन पिलर के पास वो मंत्री खड़े हुआ करते थे। जिसकी जो भी समस्या होती है मंत्री को पता था, मंत्री जाके मानसिंह को बताता। डायरेक्ट गांव के लोगों को ऊपर आने की अनुमति नहीं थी। ऊपर इसके आप एलिफेंट्स की पेंटिंग बने हुए नीचे देख रहे हो, नीचे फ्लावर्स बने हुए देख रहे हो। इस्लामिक धर्म में पेंटिंग मूर्ति बनाना कोई अलाउ नहीं है, इसके लिए नीचे इस्लामिक फ्लावर्स बनाए, ऊपर एलिफेंट्स की पेंटिंग बनाई। अब जस्ट पीछे जो देख रहे हो सेफ्टी वॉल है, 12 किलोमीटर का सेफ्टी वॉल है जो पहाड़ पे बना हुआ है। वर्ल्ड में 3 ही जगह है, कुंभलगढ़, ग्रेट ऑफ चाइना, तीसरा आम्बेर फोर्ट। उस समय में फोन वगैरह थे नहीं, अगर फोर्ट पे कोई भी हमला वगैरह होता तो सैनिक वहां से ढोल नगाड़े बजा के फोर्ट के अंदर सूचना दिया करते थे, ताकि फोर्ट के सैनिक सूचित हो जाए। वो लोकेशन, वो यहाँ की जो दीवार बनी हुई है ना, वो बता रहे हैं भाई। ये पूरी कवच हुआ करती थी आमेर फोर्ट की, राइट। आइए अब अपन देखते हैं 27 कचेरी। 27 कचहरी। इतना चीजों को मैनेज करके बनाया जाता था ना पहले, बहुत ज्यादा। ये है 27 कचेरी। 27 गांव के जमींदार यहाँ बैठा करते थे और अपने गांव की फसल राजा मानसिंह को बेचा करते थे। ये है मोस्ट ब्यूटीफुल सैफरॉन गार्डन। ये राजा मानसिंह का रास्ता था एलिफेंट्स के जरिए ऊपर आने का। सामने है सैफरॉन गार्डन, जस्ट सामने उसके जो कुर्सियां लगे देख रहे हो, वहां शाम को लेजर लाइट शो होता है, लाइटिंग साउंड शो जिसको बोला जाता है। उस साइड, हाँ, ये चारों तरफ से पहाड़ का पानी आके इसमें इकट्ठा हो जाया करता था। उस समय से यहाँ से ही राजा रानियों के पीने के लिए पानी लिया जाता था। और वहां से देख सकते हो एलिफेंट राइड जो वहां से चल रही है। अधिकतर फॉरेनर एलिफेंट राइड कर रहे हैं। अब देखेंगे अपन विदाउट बिजली का गीजर। जैसे हम लोगों के घर पे गीजर लगे हुए होते हैं ना, तो किससे चलते हैं? बिजली से। तो यहाँ पे ऐसा है कि विदाउट बिजली से चलता है, तो भाई वही दिखाने ले जा रहे हैं। ये है हमारा विदाउट बिजली का गीजर। इसके नीचे आप जो 2 चिमनी देख रहे हो, इसके नीचे आग जलाई जाती है। इसके ऊपर जस्ट ऊपर कॉपर की प्लेट थी। नीचे से जब आग जलती, कॉपर की प्लेट से हीटिंग करती, तो इसके जस्ट पीछे एक पानी का टैंक था, उसमें पानी भरा जाता और उसके अंदर पानी गर्म हो जाया करता था। यहाँ का जो पोल्यूशन हुआ करता था, इस डोर को बंद कर दिया जाता था, यहाँ से इस पोल्यूशन को निकाल दिया जाता था। अब अपन देखेंगे रानियों के चेंजिंग रूम और बाथटब और वॉशरूम। आइए, यहाँ का मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा। धुआं वगैरह आए तो इस साइड ना जाए, इसको ब्लॉक करके यहाँ पे जाता, तो इस साइड धुआं निकल जाता था। यहाँ पे आग जलाते थे, हीट होता था, कॉपर लगती थी, कॉपर के बाद उस साइड से गर्म पानी आता था। ये विंडो वगैरह किस लिए? ये होलो सिस्टम, ये विंडोज वगैरह सर पानी वगैरह पड़ने के लिए। इसके जस्ट पीछे पानी का टैंक था ना। ये है हमाम स्नान घर। स्नान घर बोले तो बाथरूम। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। साइड पीस, रोशनी दे रखी है पहले इसमें रोशनी। ये है रानियों के चेंजिंग रूम। आइए, चेंजिंग रूम, यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज करती थी रानियां। वाह। जस्ट पीछे जैसे मैंने आपको दिखाया उधर जो बिना बिजली का गीजर था, इसके अंदर ये कॉपर की प्लेट लगी हुई थी। यहाँ पे पानी भरा जाता और यहाँ से रानियों के नहाने के लिए गर्म पानी लिया जाता। इसमें ठंडा पानी रखा जाता। जब पानी ज्यादा गर्म हो जाया करता तो दोनों को मिक्स किया जाता। ये है रानियों के वॉशरूम, ये रानियों के बाथटब। ये बाथटब है जी, ये बाथटब है। वाह। ये 12 रानियों के नहाने के लिए बाथटब था। राजा मानसिंह की 12 रानियां थी, 12 वाइफ। तो इसमें से पानी का निकास वगैरह का सिस्टम भी है, पानी भरने का सिस्टम भी। देखिए इधर से आके आप दिखाइए, जस्ट सामने आप ये देख रहे हो, ये पानी निकास होने का सिस्टम है। अभी अपने बाथटब यहां तक हो गए। अब अपन चलेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल शीश महल, मीनर पैलेस जिसको बोला जाता है। ये सब यहाँ पे खिड़की बनाई गई है। उस जमाने में ये खिड़कियां हवा के लिए बनाई गई, वेंटिलेशन बना रहा है।
चीजों को कितना मैनेज करके बनाया गया है यार, यहाँ पे खो ना जाऊं। अब मेरे जस्ट पीछे देख रहे हो, ये है मोस्ट ब्यूटीफुल शीश महल मीनर पैलेस। ये राजा मिर्जा जय सिंह जी ने बनाया था। इसमें जितना भी ग्लासेस लगा हुआ है सब इंपॉर्टेंट ग्लासेस है। 15th सेंचुरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लासेस था वो बेल्जियम कंट्री का था। तो राजा मिर्जा जय सिंह ने इसमें बेल्जियम से मंगा के लगाया गया ग्लासेस है। इसको राजा मानसिंह का विंडर बेडरूम बोला जाता है। तो जैसा कि आप सामने जो कड़े देख रहे हो, इस कड़ों पे चारों तरफ कारपेट से इसको ढक दिया जाता था। अंदर मोमबत्ती मशाले जलाई जाती थी। जब मोमबत्ती मशाले गिलास से हिटिंग करती तो हाँ रिफ्लेक्ट होती, तो एक विंडर में गर्म हो जाया करता था। ये पर्सनल रानियों की डिमांड के लिए बना था। आपने मूवी देखी होगी मुगले आजम, उसमें सॉन्ग था जब प्यार किया तो डरना क्या, वो इसके अंदर ही शूट हुआ हुआ है। ये मोस्ट ब्यूटीफुल मीनर पैलेस है। कहने का मतलब ये है बेल्जियम से इंपोर्ट करा गया था उस जमाने में। वाह, ये देखिए देखिए, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। या जो गिलास में आप देख रहे हो ऊपर छोटे छोटे स्टार दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं दिन में तारे दिखाना। क्या बात है। आइए आपको मानसिंह के बेडरूम विजिट कराते हैं। हमने इसके अंदर जितना भी डिजाइन देख रहे हो सब बेल्जियम कंट्री का लगा हुआ ग्लासेस है। ये मानसिंह का विंडर बेडरूम था। एक जस्ट बेडरूम उसके सामने, एक जस्ट उसके सामने, ये था विंडर बेडरूम। अब अपन देखेंगे समर बेडरूम। बिना एसी के उस समय में किस तरीके से रूम ठंडे हुआ करते थे। आइए, तो यहाँ पे जब गर्मियाँ होती थी बहुत, तब राजा यहीं पे स्टे करते थे, यहीं पे रहते थे। तो विंटर बेडरूम था। अब यहाँ पे जा रहे हैं समर बेडरूम, जो गर्मियों में राजा स्टे करते थे, राइट? जी सर। आइए अब अपन चलते हैं समर बेडरूम और रानी की व्हील चेयर। हेलो। इस अपार्टमेंट का नाम है सुख मंदिर। व्हील चेयर चंदन का लकड़ी का बना हुआ है, गोल्ड का पॉलिश हुआ हुआ है। कोई भी फेस्टिवल होता तो रानी को इसी व्हील चेयर में बिठा के पूरे फोर्ट में विजिट कराया जाता, क्योंकि उसकी ज्वेलरी जो होती थी वो बड़ी हैवी होती थी, वो पैदल नहीं चल पाती थी। इसके लिए इस व्हील चेयर को बनाया गया। ये है समर बेडरूम। आप इसके जस्ट सामने जो स्लाइड्स बने हुए देख रहे हो, इसके ऊपर से पानी का झरना आया करता है। इसमें छोटी छोटी विंडोज थी, विंडोज को ओपन कर दिया जाता है। इसको चारों तरफ से घास की टाटियों से ढक दिया जाता। जब विंडोज से हवा आती, पानी के झरने से टकराती, तो समर टाइम में कूलिंग हो जाया करता। जो पानी का झरना हुआ करता, यहाँ से इस गार्डन में जाया करता। ऊपर रानी का झूला लगा करता। जस्ट ऊपर आप जो कड़े लगे हो देख रहे हो चार, इसमें रानी का झूला लगा करता। झूला जैसे ही बेक आया करता तो रानी अपना फेस शीशे में देखा करती, और यहाँ से पानी का झरना जाया करता। रानी झूला खाया करती, अपना पैर पानी के झरने में दिया करती। जैसे ही उसका पैर पानी के झरने में जाता, उसका माइंड ठंडा होता, सामने से नेचुरल पौधों की खुशबू लेती, तो उसको इस एरिया में सुकून मिलता। तो राजा मानसिंह ने इसका नाम रखा सुख मंदिर। अब अपन देखेंगे सेकंड रानी का बेडरूम। जस्ट सामने आप ये जो डोर देख रहे हो, ये चंदन की लकड़ी का दरवाजा है। राजा मानसिंह ने इस डोर पे पीछे वाले इस गार्डन का डिजाइन कराया था हाथी के दांत से, नेचुरल। पहले इसके आगे शीशा लगा हुआ नहीं था, लोग इसको टच करते थे। जितना भी डिजाइनिंग है इसका मिटन गया। जो बाकी बचे हुए हैं, ये है एलिफेंट टी। आइए, तो दरवाजे को कुछ हानि ना हो, इस वजह से यहाँ पे शीशे लगाए गए हैं। थोड़ा सा आप आइए तो चीज़ों को ध्यान रखिए, हमारे भारत की धरोहर है। चीज़ों को गंदा ना करें, मैनेज करें, ये सब कुछ हमारा है, तो हमें अच्छे से इस चीज़ की ख्याल भी रखना चाहिए। चलिए अब चलते हैं अपन मानसिंह महल। 12 रानियों के 12 अपार्टमेंट। ये लेडीज अपार्टमेंट था। राजा के अलावा इसमें कोई और जेंट्स अलाउ नहीं था। ये रानियों के आने जाने के रास्ते हुआ करते थे। ये जो रास्ते देख रहे हो आप, ये रानियों के आने जाने के रास्ते थे। यहाँ जेंट्स ओनली फॉर राजा अलाउ था। राजा के अलावा कोई और जेंट्स अलाउ नहीं था। इस मानसिंह महल की सुरक्षा के लिए जितनी भी सैनिक हुआ करती थी, फीमेल हुआ करती थी, ना कि मैल, क्योंकि लेडीज अपार्टमेंट था। मैल सैनिक यहाँ कोई और अलाउ नहीं था।
ये है फर्स्ट रानी का अपार्टमेंट, राजा की जो फर्स्ट रानी थी उसका अपार्टमेंट। ये रानियों के बेडरूम थे। ये रानी का बेडरूम, आगे वाला रानी का चेंजिंग रूम। आइए, ये यहाँ पे रानी का बेडरूम था, यहाँ पे रानी सोया करती थी। वाह, ये उस समय की किवाड़े, ये डोर है उस समय की। क्या बात है यार। ये रानियों के चेंजिंग रूम हुआ करते थे सर। ये किवाड़े उसी टाइम की है ना ये? हाँ सर। वाह, क्या बात है। ये रानियों के अटैच टॉयलेट। अच्छा, देख सकते हैं? नहीं, ओपन नहीं है सर, ये बंद है। अच्छा, सामने वाला रानियों के किचन हुआ करते थे। इस तरीके से राजा मानसिंह की 12 रानियां थी, 12 रानियों के 12 अपार्टमेंट थे। 6 रानी के अपार्टमेंट इधर थे, 6 रानी के अपार्टमेंट इसके जस्ट सामने थे। जिस भी रानी की जो राशि मिलती उस राशि के हिसाब से मानसिंह उनको बेडरूम दिया करते हैं। बिना राशि किसी भी रानी को बेडरूम नहीं मिला करते। अब अपन देख, एक बार टब अंदर देखा, एक बार टब है ओपन बार टब 12 रानियों का।